हेलो स्टूडेंट, आज अपन कक्षा 10वीं पाठ 3 के वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं जो परीक्षा के बेस से इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? धातु के धात्विक गुण, धातु के भौतिक गुण धात्विक चमक होती है। इसमें आघात वर्धनीयता, तन्यता और धात्विकता। आघात वर्धनीयता मतलब होती है किसी भी धातु को पीट कर क्या करा जाए, किसी भी धातु को पीट कर किसी भी आकार में परिवर्तित किया जाए और उसे क्या बोलते हैं? आघात वर्धनीयता। तन्यता क्या कहलाती? तन्यता कहलाती है किसी भी धातु को किसी भी पतले तार के रूप में खींचना या तार बनाना, उसे तन्यता कहते हैं। धात्विक मतलब खुद की चमक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आइए अपन एक एक करके देखते हैं। धात्विक चमक अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है, इस गुण को धात्विक चमक बोलते हैं। मतलब जो खुद की चमक होती है उसे धात्विक चमक बोला जाता है। आघात वर्धनीयता की परिभाषा क्या होती है? धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाना क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता। सोना है, जो सोना सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीयता दर्शाता है। ठीक है, तन्यता क्या कहलाती है? धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या बोला जाता है? तन्यता बोला जाता है। यहाँ पे देखो, सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। फिर क्या है? 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ठीक है, और फिर क्या है? बर्तन बनाने में आघात वर्धनीयता व तन्यता का दोनों का उपयोग किसमें किया जाता है? बर्तन बनाने में। ठीक है, यहाँ पे देखो, धातु ऊष्मा के सुचालक है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है? धातुओं का गलनांक बहुत अधिक होता है। फिर क्या है? चांदी, सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। ठीक है, फिर क्या है? लेड है सीसा तथा मरकरी पारा ऊष्मा के कुचालक हैं। ठीक है, फिर क्या है? धात्विक सोनो रस, जब धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती हैं उसे धात्विक सोनो रस कहते हैं। ठीक है, फिर क्या है? अधातुओं के उदाहरण है कार्बन, सिल्वर, कार्बन होता है, आयोडीन, हाइड्रोजन और सल्फर होता है। फिर क्या है? ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो द्रव है। फिर क्या है? मरकरी एकमात्र धातु है जो द्रव है। आयोडीन एकमात्र अधातु है जो चमकती है। अपरूपता क्या कहलाती है? अपरूपता की परिभाषा क्या है? जब कोई एक द्रव से अधिक रूपों में विद्यमान रहता है, प्रत्येक रूप में अपरूप तथा इस प्रक्रिया को अपरूपता कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, कार्बन के अपरूप क्या होते हैं? हीरा व ग्रेफाइट। ठीक है, फिर क्या है? हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, इसका गलनांक क्वथनांक बहुत अधिक होता है। ठीक है, हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, इसका गलनांक व क्वथनांक कैसा होता है? अधिक होता है। आगे देखते हैं, ग्रेफाइट कार्बन का क्या होता है? अपरूप होता है। जो क्या होता है? ग्रेफाइट सुचालक होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? धातु क्षारीय धातु में कौन आते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम है जिसे चाकू से भी काटा जा सकता है। क्वेश्चन आ जाए कि सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, लिथियम को भी और पोटेशियम को भी। ठीक है, ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जाता है? तो 3 धातुएं कौन कौन सी हैं? लिथियम, उसका सूत्र क्या है? Li, और सोडियम, दूसरी है सोडियम का सूत्र है Na। तीसरा क्या? पोटेशियम को किससे डिनोट करा जाता है? K से। ठीक है,
तो चाकू से जिसे काटा जाता है इतनी मुलायम मुलायम कौन सी धातु हैं? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। नेक्स्ट है, इसमें क्या है? धातुओं को वायु में दहन ऑक्सीजन जलाने पर धात्विक ऑक्साइड बनती है। ठीक है। फिर क्या है नेक्स्ट? धातु प्लस ऑक्सीजन क्या बनाते हैं? धातु ऑक्साइड। इसमें क्या होता है? 2 कॉपर प्लस ऑक्सीजन जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है। फिर क्या है? 4 एल्यूमिनियम प्लस 3 O2 एल्यूमिनियम जी क्या करते हैं? 2 एल्यूमिनियम Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाते हैं। फिर क्या होगा? उभयधर्मिता क्या कहलाती? उभयधर्मी ऑक्साइड से जो धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार का व्यवहार करती हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या कहलाती हैं? जो धात्विक ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों माध्यम में करे उसे उभयधर्मिता कहलाता है। ठीक है। इसकी परिभाषा भी आती, जो अम्ल में भी आए और क्षार भी करे, ये दोनों ही अभिक्रिया करती हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? उभयधर्मिता ऑक्साइड कहा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है? Al2O3 और फिर क्या है? जिंक ऑक्साइड ZnO जिंक ऑक्साइड। ठीक है। फिर देखो, कुछ धातु ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाती हैं, जैसे Na2O प्लस H2O जब आपस में अभिक्रिया करेंगी तो क्या बनाएंगे? 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पे फिर नेक्स्ट देखो, K2O और H2O जब आपस में अभिक्रिया करेंगी तो क्या बनाएंगी? 2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। ठीक है। यहाँ पे सोडियम पोटेशियम वायु में खुला रखने पर तेजी से क्रिया करती हैं और आग पकड़ लेती हैं। याद रखना है, ऐसी कौन सी धातुएं हैं जो क्या होती हैं? वातावरण में खुला छोड़ने पर, हवा में खुला छोड़ने पर जलने लगती हैं। सोडियम पोटेशियम। ठीक है। वायु के संपर्क में आई और जलने लगती हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? सोडियम पोटेशियम वायु से क्रिया ना करें, इसलिए सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। इसीलिए सोडियम पोटेशियम को केरोसिन मतलब क्या होता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि यह वायु से संपर्क करने पर आग उत्पन्न करती है। इसीलिए इसके लिए पोटेशियम और सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबाकर सुरक्षित रखा जाता है। सोडियम सबसे अभिक्रियाशील धातु होती है। ठीक है। फिर क्या है? धातुएं जल से क्रिया कर धातु ऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। जैसे धातु प्लस जल तो धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पे धातु ऑक्साइड प्लस जल अभिक्रिया करेंगी तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाएंगी। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे पोटेशियम एवं सोडियम की ठंडे जल से क्रिया कराना ही क्या कहलाता है? ऊष्माक्षेपी कहलाता है। इसमें क्या होता है? यहाँ फॉर्मूला देखो, 2 पोटेशियम प्लस 2 जल के अणु आपस में अभिक्रिया करेंगे तो 2 हाइड्रो 2KO4 मतलब 2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और 1 जल बनाएंगे और ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है, 2 सोडियम और 2 जल के अणु आपस में अभिक्रिया करेंगे तो 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या हाइड्रोजन और ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। ठीक है। और फिर क्या है? मैग्नीशियम गर्म जल के साथ क्रिया कर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्या है? एल्यूमिनियम आयन तथा जिंक भाप से क्रिया कर धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस देती हैं। जैसे 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 H2O आपस में अभिक्रिया करेंगे तो Al2O3 और 3 H2O बनाएंगे। फिर क्या है? 3Fe प्लस 4 H2O जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो Fe3O4 प्लस 4 H2O बनाते हैं। ठीक है।
फिर क्या है, एक्वारेजिया, ये इम्पोर्टेंट। एक्वारेजिया के संगठन 3:1 में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल यह प्रबल संचारक है। एक्वारेजिया सोने व प्लेटिनियम को गला देता है। ऐसा कौन सा एक्यूरेजिया होता है? एक्यूरेजिया किसको गला, कौन कौन सी धातुओं को गला देता है? सोने को और प्लेटिनियम को गला देता है एक्वारेजिया, तो तेज होता है। फिर क्या है, सक्रियता श्रेणी क्या कहलाती है? वह श्रेणी जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है उसे सक्रियता श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे पहला है सोडियम क्लोराइड, फिर है मैग्नीशियम। यहाँ पे देखो आयनिक यौगिक और विद्युत संयोजी यौगिक जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनते हैं। फिर क्या है, आयनिक यौगिक के भौतिक गुण ठोस, थोड़े कठोर और भंगुर। फिर है गलनांक व क्वथनांक अधिक होता है। फिर जल में घुलनशीलता होती है। ठीक है, और फिर क्या है, फिर है केरोसिन पेट्रोल में अम्लीय होते हैं और क्या बना, विद्युत चालक होते हैं। और फिर क्या है, खनिज क्या कहलाते हैं? पृथ्वी की भूपटल में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहा जाता है। अयस्क की परिभाषा, धातु के खनिज को लाभकारी अवस्था में निकालना अयस्क कहलाता है। के पोटेशियम, सोडियम यहाँ और कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सोना और चांदी। ठीक है, और यहाँ पे देखो वर्जन क्या कहलाता है? सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक भाप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तन की प्रक्रिया वर्जन कहलाती है। अब क्या है, निष्पादन, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। भार्जन क्या है, जिंक सल्फेट को ऑक्सीजन के साथ गर्म करें तो जिंक ऑक्साइड और सल्फाइड प्राप्त करेगा। जिंक ऑक्साइड और सल्फाइड प्राप्त करेगा। निस्तापन, इसमें क्या होता है, जिंक कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो जिंक ऑक्साइड और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ठीक है, और फिर है संचारण क्या होता है, यहाँ पे देखो संचारण सिल्वर को खुली वायु में छोड़ देने से कुछ दिनों में काला पड़ जाता है। जो सिल्वर होता है उसके लिए ऐसे छोड़ दो अपन, ठीक है, तो वायु के संपर्क से कैसा हो जाए, काला पड़ जाए कुछ दिनों में। और फिर है कॉपर, वायु की उपस्थिति में सतह भूरी हरी हो जाती है, कॉपर की सतह भूरी और हरी हो जाएगी। और लोहा आर्द्रता पर कैसा हो जाता है, खराब हो जाता है, अर्थात उसके ऊपर जंग लग जाती है नमी के कारण। संचारण से सुरक्षा के लिए क्या करें अपन, लोहे में जंग लगने से बचाएं या दरवाजे या खिड़कियों में जंग लगने से बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, पेंट करते हैं या फिर तेल लगाते हैं, ग्रीस लगाते हैं और फिर यह शुद्धलेपन लोहे पर जस्ते की परत की प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को जो टॉपिक क्लियर हुए होंगे। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।